यहाँ पर अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा थी। गहरी स्टडी कहती है कि वो परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के कारण ही नहीं थी, वो अय्यूब के अपने शब्दों के और अपने डर के कारण थी। वचन कहता है अय्यूब ने कहा जिससे मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। तो इसका मतलब है किसी भी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ का कोई भी बुरा सपना नहीं होना चाहिए कि जो हमें लगे कि ये वाला मेरे से साथ नहीं होना चाहिए। किसी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। हमने वीडियो की शुरुआत में देखा पास्टर अंकन नरूला जी डर के विषय पर बात कर रहे हैं। पास्टर अंकन नरूला जी का पूरा वीडियो देखने से पहले हम देखेंगे बाइबल में कहां-कहां पर डर के विषय पर वचन लिखे हुए हैं। परमेश्वर के द्वारा हमें डरना क्यों नहीं चाहिए। आपके मन में या फिर आपके परिवार में किसी भी प्रकार का डर हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस डर पर विजय प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को इसलिए अंत तक देखते रहिए। बाइबल के अनुसार मन का डर, भय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर हमें परमेश्वर पर भरोसा करने से रोकता है और हमें कमजोरी में बांध देता है। बाइबल बार बार हमें सिखाती है कि हमें डर की जगह विश्वास और साहस रखना चाहिए। बाइबल के अनुसार डर क्यों नहीं होना चाहिए। वचन नंबर 1, डर परमेश्वर से नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:17 वचन। मतलब डर शैतान का हथियार है, परंतु परमेश्वर हमें शांति, प्रेम और आत्म संयम देता है। 2 वचन, डर विश्वास को कमजोर करता है। जब हम डरते हैं तो हम परमेश्वर पर भरोसा करने की जगह परिस्थिति पर ध्यान देने लगते हैं। मैं डरूंगा नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन संहिता 23 वचन 4। वचन नंबर 3, डर हमें शांति से वंचित करता है। परमेश्वर हमें शांति देने वाला है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यूहन्ना 14 वचन 27। वचन नंबर 4, परमेश्वर की उपस्थिति डर को हटाती है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर ना ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। यशाया 41 वचन नंबर 10। दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि मन में डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। डर शैतान का हथियार है, विश्वास परमेश्वर का वरदान है। जब हम डर छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें शांति, साहस और विजय मिलती है। इसलिए डरने के बजाय हमें हर परिस्थिति में विश्वास और प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम देखेंगे इस विषय पर पास्टर अंकन नरूला जी का इस वीडियो में क्या कहना है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत में लिखा है। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप सब लोग पढ़ेंगे। 1 2 3 सब पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। When Lord turned the captivity of Job, and restored his fortunes. हम प्रार्थना करते हैं कभी, परमेश्वर तू कब बदलेगा, मेरी लाइफ को तू कब चेंज करेगा, जो कुछ गुम गया है, जो खो गया है, तू वापस कब देगा, कब रिस्टोर करेगा मेरी लाइफ को, मेरा दुख कब दूर करेगा। यहां पर अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा थी। गहरी स्टडी कहती है कि वो परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के कारण ही नहीं थी, वो अय्यूब के अपने शब्दों के और अपने डर के कारण थी। वचन कहता है अय्यूब ने कहा जिससे मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। तो इसका मतलब है किसी भी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ का कोई भी बुरा सपना नहीं होना चाहिए कि जो हमें लगे कि ये वाला मेरे से साथ नहीं होना चाहिए। किसी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। वो डर इनवाइट करता है उस चीज को उस घटना को घटित होने के लिए। एक क्रिश्चियन की स्टोरी में आपको बता चुका हूं कि वो एक किडनी डायलिसिस डिपार्टमेंट में काम करता था। तो जब पेशेंट्स आते थे, किडनी डायलिसिस वहां होता था, तो उससे पेशेंट्स की हालत देख नहीं होती थी।
तो वो अपने मन ही मन में कहता था कि यार कुछ भी हो जाए, मुझको कभी ये वाला रोग ना हो। और वही रोग उसे एक दिन हुआ और वो भी डायलिसिस उसका होने लगा। पर परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, आज वो जीवित है, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वो ठीक हो गया, वो बात अलग है। लेकिन आप देखो, जब आप किसी चीज से डरते हो तो शैतान वही चीज को आपके जीवन में घटाने की कोशिश करता है। तो आज हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये मालूम हो कि अय्यूब की परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं थी। अय्यूब की परीक्षा का कारण अय्यूब ने खुद कहा कि जिस बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। लेकिन वो धर्मी था, लेकिन वो पवित्रताई में था, परमेश्वर के करीब था, विधवाओं का रखवाला था, अनाथों का सहायक था, परदेशियों को हाल चाल उनका जबरदस्ती वो पूछ लेता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा किया था। लेकिन पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था, सबसे ज्यादा ऊंट, बैल, घोड़े, बकरे, सबसे ज्यादा भेड़ें उसके पास थी, सबसे ज्यादा पवित्रताई में भी वही था। और बाइबल कहती है कि धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिला था। तो परमेश्वर ने उसको धन भी दिया था, उसको आशीषित भी किया था। लेकिन कुछ कमी जो अय्यूब की लाइफ में थी और कुछ परमेश्वर की मर्जी, दोनों इकट्ठी हो गई और अय्यूब की लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। जब उसका सब कुछ चला गया, अंत में बीमार हो गया और ठीकरा लेकर अपने फोड़ों के ऊपर वो खुजलाने लगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उस दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए जो दोस्त डरते हैं, जहां उनके परिवार में किसी प्रकार का डर है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो के बीच में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।